नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति दिखाने जा रहा हूं जिसकी पहचान अगर आपके हाथ लग जाए तो मान लीजिए कि प्रकृति ने आपको एक अद्भुत वरदान दे दिया। पहले ये पौधा हर गांव, हर खेत की मेड़ और हर उबड़-खाबड़ जमीन पर दिखाई दे जाता था, लेकिन आजकल इसे ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। ये धीरे-धीरे दुर्लभ होता जा रहा है और इसकी वास्तविक औषधीय शक्ति के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज मैं जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात करने जा रहा हूं, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी पहचान और उसकी शक्ति को महसूस करने के लिए पहले उसके स्वरूप को समझना जरूरी है। आप ध्यान से इसके पत्तों को देखिए, छोटे-छोटे, सिकुड़े हुए, जैसे किसी ने महीन उंगलियों से उन पर रेखाएं खींच दी हों। पत्तियां एक विशेष पैटर्न में तीन तीन निकलती हैं, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये पौधा जमीन को पकड़कर रेंगता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि तेज हवा भी इसे हिला नहीं पाती। नए भागों पर हल्की रोएदार बनावट और पत्तियों पर लहरदार झुर्रियां इसे दूर से ही अलग पहचान देती हैं। अब बात करते हैं इस वनस्पति के वास्तविक नाम की। इसका बॉटैनिकल नाम है कोल्डीनिया प्रोकम्बिन्स। संस्कृत में इसे त्रिसुपर्णी कहा गया है। त्रि यानी तीन और सुपर्णी यानी पत्तियां। कई जगह इसे त्रिपद, त्रिपत्रा, पिप्पली वेला और जनजाति समाज में बुगुड़ी, बुगुड़ू जैसे नामों से जाना जाता है। ये बोराजिनेसी कुल की एक विशिष्ट और बेहद शक्तिशाली औषधीय वनस्पति है। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका स्वरूप तिक्त, कषाय, हल्का, रुक्ष, शीतवीर्य और कटु विपाक वाला बताया गया है। इसका प्रभाव कफ और पित्त पर सीधा पड़ता है, दोनों को शांत करता है जबकि वात को संतुलित करता है। अब सबसे खास बात, इसके अद्भुत गुण। जंगल वैद्यों के अनुसार ये वनस्पति शरीर की सूजन को इतनी तेजी से कम करती है कि कई बार रोगी कुछ ही घंटों में राहत महसूस करता है। पुराने गठिया, जोड़ों का दर्द, शरीर की सूजन, मोच, नसों की जकड़न, इन सब में इसकी पत्तियों का लेप अद्भुत काम करता है। पत्तियां कूटकर हल्की गर्म करके लगाई जाएं तो सूजन बैठने लगती है और दर्द में तेजी से कमी आती है। जनजातीय उपचार में इसे एक शक्तिशाली विषनाशक माना गया है। अगर कीड़े मकोड़ों, मधुमक्खी, बर्रे या जहरीले कीटों के काटने से सूजन आ जाए तो इसका ताज़ा लेप लगाया जाता है। इससे विष फैलता नहीं और सूजन तुरंत कम होती है। कई क्षेत्रों में सांप के हल्के विष के मामले में भी ये सपोर्टिव औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। हालांकि ये प्रयोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। अब बात करते हैं इस त्वचा रोगों पर इसके प्रभाव की। यदि किसी को दाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, पसीने से होने वाली लाल चकत्तियां या लगातार रहने वाली एलर्जी हो, तो इसके पत्तों का रस या लेप बेहद आराम देता है। पत्तियां पीसकर प्रभावित स्थान पर लगाने से खुजली शांत होती है, जलन कम होती है और त्वचा धीरे धीरे साफ होने लगती है। पुराने दाद में भी इसे अत्यंत प्रभावी माना गया है। इस पौधे का एक और बड़ा गुण है मूत्र और पित्त से जुड़ी समस्याएं। पित्त बढ़ जाने से पेशाब में जलन, शरीर में गर्मी, मुंह का सूखना, आंखों में जलन, इन हालात में इसका काढ़ा दिया जाता है। शरीर की गर्मी को नीचे खींचकर शांत करने की इसकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है। कई गांवों में इसे गर्मियों में हर दूसरे घर में उपयोग किया जाता था। पाचन तंत्र पर भी इसका प्रभाव अद्भुत है। यदि पेट में भारीपन, गैस, अपच या पित्तजन्य जलन हो तो इसका हल्का काढ़ा अग्नि को संतुलित करता है और पाचन को सामान्य करता है। पुराने समय में बच्चे जब बार बार पाचन संबंधी समस्या बताते थे तो माताएं इसका काढ़ा बहुत हल्के रूप में दिया करती थीं। घाव और संक्रमण में भी ये महाऔषधि मानी गई है। यदि शरीर पर कोई घाव हो जो जल्दी भर ना रहा हो या बार बार उसमें सूजन आ रही हो तो इसके पत्तों का लेप उस घाव को सुखाता है, गंदगी बाहर निकालता है और धीरे धीरे नया मांस बनने लगता है। अब यदि मात्रा की बात करें तो याद रखिए, वनस्पति शक्तिशाली है, इसलिए मात्रा सीमित होनी चाहिए। सूखी पत्तियों का काढ़ा लगभग 5 ग्राम और ताज़ी पत्तियों का 10 ग्राम पर्याप्त होता है। काढ़ा 200 ml पानी में उबालकर 50 ml बचने पर छाना जाता है
और दिन में 1 या 2 बार लिया जाता है। पत्तियों का रस 5 से 10 ml तक दिया जाता है और लेप जरूरत अनुसार लगाया जाता है। आधुनिक शोधों में भी इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की पुष्टि की गई है। विशेष रूप से त्वचा रोग, फंगल रोग और सूजन में इसका प्रभाव वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण पाया गया है। तो भाइयों और बहनों, अब आपकी बारी है। आपके यहाँ इस वनस्पति को क्या नाम से जाना जाता है? क्या आपके गांव के बुजुर्ग या स्थानीय वैद्य इस पौधे के कोई खास नुस्खे बताते हैं? कमेंट में जरूर लिखें ताकि ये ज्ञान सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे समाज में फैल सके। यदि ये जड़ी बूटी आपके आसपास नहीं मिल रही है, तो इसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए किसी वैद्य, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका उपयोग करें। ये सारी जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।